हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गोल्डन आवर की। गोल्डन आवर इन एमआई क्या है और इसका ट्रीटमेंट में, प्रोग्नोसिस में, रिकवरी में इतना कितना इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो गोल्डन आवर को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एमआई को समझना। एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दो तरह का होता है बेस्ड ऑन ईसीजी। ईसीजी में जो लीड चेंजेस होता है उसके आधार पे इसका दो क्लासिफिकेशन होता है, एक एस्टेमी, एक एन एस्टेमी। एस्टेमी अर्थात एसटी एलिवेशन एमआई, एन एस्टेमी मतलब नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एसटी सेगमेंट होता है ईसीजी, जब आप देखेंगे तो उसमें एसटी सेगमेंट होता है, तो वो उसका एलिवेशन, और नॉन एलिवेशन या डिप्रेशन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है एसटी का? एसटी एलिवेशन जो है वो सिग्निफाई करता है कि जो एमआई है, जो हार्ट अटैक हुआ है वो एक्यूट हुआ है और देयर इज कंप्लीट ब्लॉकेज है, जो बियॉन्ड जो आर्टरी है उसमें कोई भी ब्लड फ्लो नहीं है, और जो मायोकार्डियम को जो सप्लाई कर रहा है दैट इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फार्क्टेड, यानी कि बिकमिंग डेड। तो ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है। एनएसटीमी का मतलब है कि क्रोनिक इन्फार्क्ट है, थोड़ा थोड़ा ब्लड उधर जा रहा है, तो इमीडिएट जो इन्फार्क्शन का, इस्केमिया का जो डर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि आपके पास टाइम है। बट एस्टेमी में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आप कंप्लीट रिकवरी चाहते हैं तो यहीं पे फिर हमारा आता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर यानी कि फर्स्ट 60 मिनट्स फ्रॉम द अटैक। वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि उस पीरियड में अगर रिवास्कुलराइजेशन हो गया, अगर ब्लड सप्लाई को हमने मेंटेन कर दिया, तो जो हमारा डैमेज है मायोकार्डियम का वो मिनिमाइज हो जाएगा और रिकवरी मैक्सिमम होगा। अब ये कितने तरीक़ों से हो सकता है? इसमें दो कंसेप्ट होता है, एक डोर टू बैलून कंसेप्ट, एक डोर टू नीडल कंसेप्ट। डोर टू बैलून कंसेप्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके पास कैथ लैब है, पेशेंट को एमआई हुआ, यानी कि घर पे पेशेंट है, एमआई हुआ, उसको घर पे यानी कि डोर से उठाकर कैथ लैब तक लेकर आना, जहाँ पे तुरंत ही उसका एंजियोग्राफी किया, और जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है उसको तुरंत ही बैलूनिंग से फुला दिया और स्टेंट डाल दिया। दैट इज डोर टू बैलून। इसमें कंप्लीट रिस्टोरेशन हो जाता है, रिवास्कुलराइजेशन हो जाता है और रिकवरी मैक्सिमम होता है, चांसेस ऑफ डैमेज मिनिमम होता है। दूसरा है डोर टू नीडल। डोर टू नीडल वहाँ के लिए है जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा नहीं है और पेशेंट को टाइम वेस्ट करने में, कि किसी दूर के कैथ लैब में ले जाने में टाइम वेस्ट करने से ज़रूरी है कि उसका रिवास्कुलराइजेशन शुरू कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या है कि फाइब्रोनेलिटिक ड्रग्स है, जो हमारा क्लॉट फंसा हुआ है उसको डिज़ोल्व करने के लिए फाइब्रोनेलिटिक एजेंट्स चलाते हैं जो कि उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। तो इसके लिए जो गोल्डन पीरियड दैट इज 30 मिनट्स, क्योंकि ये अपने खुद से भी ये टाइम लगता है उसको रिजॉल्व होने में, और कंप्लीट रिकवरी इसमें डाउटफुल रहता है। तो इसका जो गोल्डन आवर है वो 30 मिनट्स, डोर टू निडल। निडल यानी कि आप जब कैनुला लगाते हो और आप जब मेडिसिन शुरू करते हो तो इसके लिए 30 मिनट्स में। तो ये हुआ हमारा गोल्डन आवर का कंसेप्ट। हर मरीज में कोशिश यही रहती है, जो एमआई के मरीज होते हैं, कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो गोल्डन आवर में शुरू हो जाए, या तो उन कैथ लैब को पहुँच जाएँ उस समय में, या फिर अगर कैथ लैब नहीं है तो एटलीस्ट फाइब्रोनोलिटिक ड्रग्स जो हैं उनका इन्फ्यूजन शुरू हो जाए, ताकि जो क्लॉट है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए और रिवास्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाए। फर्दर ट्रीटमेंट, उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो फिर पेशेंट के कंडीशन स्टेबलाइजेशन के बाद उस पर फिर डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी कोई एमआई का पेशेंट है, आप उस गोल्डन आवर को मिस मत कीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि उस पीरियड में पेशेंट का इलाज, ट्रीटमेंट, रिवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाए।
धन्यवाद।